This scheduling algorithm में we already discussed about shortest seek time first and the first come first serve scheduling algorithm. Now the third one is the scan, and after that circular scan. Scan scheduling algorithm. स्कैन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बेसिकली क्या है कि हेड मूवमेंट इज स्टार्टेड फ्रॉम द पर्टिकुलर इनिशियल हेड पोजीशन एंड इट मूव्स अप टू द लास्ट पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल पोजीशन। यानी कि अगर हमारा रेंज ऑफ पर्टिकुलर जो सिलेंडर है उसका रेंज अगर हमारा 0 to 199 है, दैट मीन्स टोटल 200 सिलेंडर्स। तो इनिशियल जहां जिस हेड पर्टिकुलर पॉइंट से आपका हेड जो है मूवमेंट इनिशिएट होगा, उसके बाद वो टिल 199 तक जाएगा। अगर 5000 सिलेंडर्स है तो 5000 जो भी है पर्टिकुलर 4999, तो वहां तक वो पर्टिकुलर सीक्वेंसिंग जाएगा, फिर उसके बाद रिवर्ट होगा। ठीक है ना। तो स्कैन, व्हाई इट इज, व्हाई द नेम स्कैन इज मेंशन्ड हियर, एनीवन को बता सकते हैं स्कैन क्यों रखा गया है? ये पूरे को स्कैन करता है सर। हाँ? सर पूरा जितना भी सिलिंड्रिकल रहता है उसको सर स्कैन करता है, लास्ट तक जाता है। हाँ। ये स्कैन इसलिए क्योंकि ये इंटायर सिलेंडर को स्कैन करेगा बैक एंड फोर्थ। ठीक है ना। तो इंटायर सिलेंडर को स्कैन करते हुए आपका एंड पोजीशन तक जाएगा, और फिर आपका फिर इनिशियल जिस सिलेंडर तक आपको पहुंचना है वहां तक ये स्कैनिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो स्कैन, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज ए स्कैन कन्वर्जन एल्गोरिथम। तो पॉइंट वाइज यू जस्ट मेंशन एज द नेम सजेस्ट, as the name suggests, this algorithm scans all the cylinders of the disk back and forth it starts from one end of the disk and move forwards towards and move towards end other end, servicing all the request in between। यानी कि एक बार हेड मूवमेंट इनिशिएट होगा तो इन बिटवीन द लास्ट सिलिंड्रिकल पोजीशन जितने भी आपका मूवमेंट होगा सारे मूवमेंट को कंप्लीट करते हुए वो लास्ट पर्टिकुलर पोजीशन तक जाएगा, और जैसे ही लास्ट पोजीशन में पहुंचेगा देन उसके बाद वो आपका रिवर्ट होगा। तो आफ्टर रीचिंग द अदर एंड head reverses its direction and move towards the starting end, servicing all the request in between। फिर आपका जो है लास्ट से वो इनिशियल की तरफ बढ़ेगा, और उस दौरान आपका जो जितना भी नोड होगा, जितना भी आपका मूवमेंट होगा, पोजीशन होगा, उसको कंप्लीट करते जाएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलेगा। दिस प्रोसेस will be repeatedly done within the
सिस्टम। तो इनिशियल से यानी हेड मूवमेंट जहां से अभी जो हम लोग प्रॉब्लम ले रहे थे उस प्रॉब्लम में जहां से आपका स्टार्ट होगा हेड पोजीशन, वहां से इनिशिएट होते हुए वो 199 तक जाना है। तो 199 के बीच में जितना भी आपका पोजीशन आएगा, सीक्वेंस आएगा, उसको कंप्लीट करते हुए 199 तक जाएगा। फिर 199 से वो रिवर्ट होगा और 199 और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो भी है उसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दिस एल्गोरिथम इज ऑल्सो टर्न एज एलिवेटर एल्गोरिथम, क्योंकि एलिवेटर एल्गोरिथम में भी यही काम होता है। एलिवेटर जो आप यूज करते हैं, जैसे लिफ्ट का एग्जांपल लीजिए, तो लिफ्ट में क्या होता है, लिफ्ट में अगर आप सबसे ग्राउंड पर हैं तो ग्राउंड से आपको सबसे पहले, ग्राउंड से अगर आप अपवर्ड जाते हैं तो अपवर्ड स्ट्रीम तक जाएगा लिफ्ट। यानी कि अगर एंड तक लिफ्ट सर, में 6 अपवर्ड एंड पोजीशन है, 7 पोजीशन है, तो वो 7 पोजीशन तक जाएगा और फिर उसके बाद फिर रिवर्ट होगा। यानी कि आपका अगर अप जा रहा है तो अप कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर डाउन होगा। ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो स्कैन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज आल्सो टर्म्ड एज एलिवेटर एल्गोरिथम। तो यू आल्सो मेंशन इट इज आल्सो नोन एज, it is also known as elevator algorithm। ठीक है ना, because it works similar to the elevator। ठीक है। तो now we just take the same problem, प्रॉब्लम सेम है आपके पास, डिस्क क्यू। दोबारा से हम नहीं लिखेंगे, जस्ट चेक आउट द प्रॉब्लम। व्हाट इज द डिस्क क्यू इनिशियल हेड मूवमेंट क्या है, तो इनिशियल हेड मूवमेंट। तो वी जस्ट टेक द सेम एग्जांपल। एक बार डिस्क क्यू बताइए सर। 98 183 डिस्क क्यू इज 98 98 183 183 1 41 41 122 122 14 14 124 124 then 65 65 67 67 initial head 53 position, initial head position is at 50 cylinder 53 है ना। 53 नंबर सिलेंडर पर है आपका हेड पोजीशन। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बैकग्राउंड नॉइस है सर। सर इसमें सर डायरेक्शन किससे बताएं? क्या किया तो 0 के बाद 14, यस सर 14 यस 14 के बाद 41 41 सर। 53 सर 41 वही है ना। 41 सर। हाँ 41 then 53 53 65 65 67 67 98 98 122 122 124 183 199 199 199। Now according to scan algorithm, सबसे पहले head movement initiated from this particular 53। अब 53 से ये 199 तक इसको जाना है। यानी कि यहाँ जहां से इनिशिएट होगा वहां से फॉरवर्ड डायरेक्शन में पहले पूरा कंप्लीट होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो फाइनल पोजीशन तक जाएगा। ठीक है ना। इट डजंट मैटर वेदर 199 अकर इन द सीक्वेंस और नॉट, बट इट रीच द पर्टिकुलर फाइनल पोजीशन एंड देन आफ्टर रिवर्ट द बैक। तो रिवर्ट बैक यानी कि पीछे बैक होगा जब 199 को क्रॉस होगा। अब ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम में, अगर प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है 5000 सिलेंडर्स 500 cylinders, so in this particular problem 200 cylinders, so in 200 cylinders we just mention 0 to 199 sequence। so in between this 0 to 199 available sequence is 98 183 41 122 14 124 65 and 67। तो अब और ये भी दिया हुआ है कि इनिशियल हेड पोजीशन आपका सिलेंडर 53 पर है। तो 53 सिलेंडर से यहाँ से इनिशिएट होगा। इनिशिएट होने के बाद अब यहाँ से देख लीजिए कि यहाँ जो भी सीक्वेंस हो
53 के बाद ये सारे को कवर अप करते हुए 199 तक जाएगा। तो ये नेचुरल है कि 53 के बाद नेक्स्ट सीक्वेंस 65 होगा, फिर 67 होगा, फिर 98 होगा, फिर 122 होगा, फिर 124 होगा, 183 होगा, देन 199 होगा। इसका मतलब कि डजंट मैटर whatever sequence given in the disk queue, you have to consider the sequence after the initial head position। तो इनिशियल हेड पोजीशन 53 है, तो 53 से हमको 199 तक जाना है। 53 से अभी बैक नहीं जाना है, आगे जाना है। तो जैसे जैसे सीक्वेंस आएगा उसको मेंशन करते जाएंगे। इट इज क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ से 53 से स्टार्ट हुए 65, 199 तक। देन 65 से 67, 98 देन 67 के बाद 98 भी आपका सीक्वेंस में है। yes, 67 के बाद 98, 122 देन 98 के बाद 122, 124 122 के बाद 124, and then 124 के बाद 183। ठीक है, अब यहाँ तक जाने के बाद 183 जाने के बाद अब कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस आपके लिस्ट में नहीं है, लेकिन आपका जो स्कैन एल्गोरिथम है वो ये इस पर्टिकुलर चैनल के बाद ये इसको एंड लाइन तक ले जाएगा। यानी कि आपका 199 है तो 199 तक ये आपका मूवमेंट होगा, और 199 पहुंचने के बाद फिर आपका बैक होगा। यानी पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितना भी आपका क्यू है वो सारा मूवमेंट कवर अप करेगा, उसके बाद फिर बैक होगा। तो 199 के बाद ये बैक होकर कहाँ जाएगा? अब इस सीक्वेंस में देख लीजिए कौन सा सीक्वेंस बचा हुआ है। अगेन 53 के पहले 41 है, तो पहले 41 को कवर करेगा, देन 14 को कवर करेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर सीक्वेंस आपका है 199 के बाद नेक्स्ट पहला सीक्वेंस कहाँ जाएगा? 41 तो ये यहाँ से सीधे 141 को जाएगा, और 141 के बाद 14 पे। ठीक है। तो आफ्टर दैट 14 के बाद आगे आपका सीक्वेंस है नहीं। अगर आगे होता तो ये 0 तक जाता, लेकिन Yes. यही चीज सर्कुलर स्कैन जब करेंगे तो सर्कुलर स्कैन में क्या है, ये 199 से यहाँ तक हो, 0 इसके बाद भी आगे जाएगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कैन एंड सर्कुलर Circular. स्कैन। तो स्कैन में आपका जो है 199 तक गया, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, उसके बाद आपका बैक हुआ। बैक होने के बाद जिस सीक्वेंस तक आपका जो है मूवमेंट है उसी सीक्वेंस तक ये जाकर रुकेगा, उसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो नाउ काउंट द टोटल हेड मूवमेंट इन दिस पर्टिकुलर केस। Excuse me, sir. हेड मूवमेंट कितना होगा? Hello. नंबर ऑफ सिलेंडर कितना होगा? टोटल हेड मूवमेंट काउंट कीजिए। सर ऐसे नहीं जा सकते हैं, पहले 41 से नहीं 53 से 41, उसके बाद 14 और उसके बाद फिर इधर फॉरवर्ड की ओर से 53 से क्या बोले? 41। 53 से 41 स्कैन एल्गोरिथम में नहीं जाएंगे, आएंगे, उसके लिए भी आएंगे। स्कैन एल्गोरिथम में पहले आपका फॉरवर्ड नहीं, आगे बढ़ेंगे। यस ठीक है ना? तो टोटल हेड मूवमेंट कितना हुआ? हेड मूवमेंट तो सर 1 ही हो। काउंट करके देखिए। सर हेड मूवमेंट तो 1 ही हो रहा है, यहीं पे 199 टर्न कर रहा है। टोटल कितना हुआ? 65 माइनस 53 कीजिएगा, 67 माइनस टोटल आ 65, जाएगा सर 98 331। माइनस 67, इस तरह से कोई बनाए टोटल। 331 आ जाएगा सर। डायरेक्ट 199 माइनस 53 प्लस सर 191 331
190 सर 331 आएगा सर टोटल। यस सर 331। 331 आ रहा है सर 331। सर का वॉइस डिस्कनेक्ट। सर वॉइस नहीं आ रहा है। डायरेक्ट कर दी। और इसमें आपका जो है ये भी कवर होगा 183 से के बाद आगे फिर 199 तक आप जा रहे हैं, यस ठीक है? सर। तो 199 तक जाएंगे तो 199 माइनस 183 किए हैं कि नहीं? यस सर किए हैं सर। एंड देन 199 minus 41 199 minus 40 टोटल यहाँ हो गया आपका 12 प्लस 2 प्लस यस 31 प्लस 24 प्लस 2 प्लस 59 प्लस 16 प्लस 1 58 प्लस 27 टोटल कितना हो गया? 331। 331 31। 331 331 और तो ऐसे rear भी हो सकता है डायरेक्ट सर कितना था? 119। 236 सिलेंडर्स शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में 236 सिलेंडर्स और एफसीएफएस में 632 सिलेंडर्स, एवरेज 331 सिलेंडर्स, ठीक है ना? अब ये जो हम लोग किए इसमें और सर्कुलर स्कैन में बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए क्या है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल पार्ट। स्कैन में क्या है कि हम इनिशियल हेड पोजीशन से फाइनल हेड पोजीशन तक मूव करते हैं, सिलेंडर पोजीशन तक मूव करते हैं और इन बिटवीन दिस टू जितने भी सीक्वेंस सबको कवर अप करते जाते हैं। इसके बाद फाइनल पोजीशन से हम सीक्वेंस के बेसिस पर रिवर्ट होते हैं। और सर्कुलर स्कैन में क्या होगा? सर्कुलर स्कैन में ये होगा कि फाइनल पोजीशन पर पहुंचने के बाद हम सीधे रिवर्ट कहाँ होंगे? इनिशियल पोजीशन को। क्लियर है? जी यहां से 199 तक गए, इसके बाद डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? इनिशियल जीरो। पोजीशन को। इनिशियल पोजीशन हमारा क्या है? 0। तो Yes. 0 को जाने के बाद फिर हम आगे देखेंगे कि कौन सा सीक्वेंस बना है। तो उसके बाद जो आपका सीक्वेंस होगा 14, 41 वो कवर अप होगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कैन एंड सी स्कैन, सर्कुलर स्कैन। तो नेक्स्ट यू नोट, ये हो गया ना? यस सर हो गया। तो फोर्थ वन इज सी स्कैन और यू कैन से सर्कुलर स्कैन। सर्कुलर स्कैन एल्गोरिथम, सर्कुलर स्कैन एल्गोरिथम। सर्कुलर स्कैन में सबसे पहले कि स्कैन एल्गोरिथम का ही ये मॉडिफाइड फॉर्म है। स्कैन एल्गोरिथम में केवल फाइनल एंड पोजीशन को रीच कर रहे थे, इसमें फाइनल और इनिशियल दोनों को ओवर Reach हो। कंप्लीट करके तब फिर हम सीक्वेंसिंग को चेक करेंगे। तो जैसे स्कैन में हम क्या किए कि इनिशियल हेड पोजीशन से डायरेक्ट फाइनल हेड पोजीशन तक गए और फाइनल सिलेंडर तक गए और फाइनल सिलेंडर के नंबर के पहले जितने भी आपका सीक्वेंस था वो सब कवर अप हो गया सीक्वेंस में। लेकिन उसके बाद फाइनल से इनिशियल को जाने में हम इन बिटवीन जितना है उसको कवर अप करते हुए अप्रोच कर रहे हैं।
लेकिन सर्कुलर स्कैन में क्या होगा कि फाइनल से डायरेक्ट पहले इनिशियल पोजीशन पर जाएंगे और फिर इनिशियल पोजीशन से आगे बढ़ेंगे। यानी कि 199 अगर पहुंच गए हम, तो 199 के बाद हम रिवर्ट होकर कहाँ जाएंगे, सीधे जीरो सिलेंडर पर जाएंगे और जीरो के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सर्कुलर स्कैन दैट मीन्स कि पहले हम कंप्लीट फाइनल सिलेंडर पोजीशन पर जाएंगे, इन बिटवीन द इनिशियल हेड मूवमेंट और फाइनल सिलेंडर पोजीशन जितने भी सीक्वेंस होंगे सारे सीक्वेंस को कवर अप किया जाएगा। और वंस वी विल रीच द पर्टिकुलर, यानी सिस्टम विल रीच द पर्टिकुलर 199 पोजीशन, देन आफ्टर आपका कर्सर डायरेक्टली मूव करेगा 0th पोजीशन पर और फिर वहां से फिर आपका जो रेस्ट सीक्वेंस है उसको फॉर्मुलेट करेगा। तो इसलिए इसको सर्कुलर स्कैन कर सकते हैं। इसको आप स्कैन कन्वर्जन एल्गोरिथम का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म कर सकते हैं। यू कैन मेंशन हियर इट इज एन इम्प्रूव्ड version of a scan algorithm, improved version of a scan algorithm. In this particular algorithm, head starts from one end of the disk, and move towards the other end, servicing all the requests in between. all the request सर्विसिंग ऑल द रिक्वेस्ट इन बिटवीन, जितने भी रिक्वेस्ट है उसको सर्विस देते हुए, एंड आफ्टर रीचिंग द एंड, या आफ्टर रीचिंग द अदर एंड, head reverses its direction, अब यहाँ स्कैन में क्या हो रहा था, रिवर्स होकर फिर आगे वो सीक्वेंस को कवर अप कर रहा था, लेकिन इस केस में क्या होगा, ये रिवर्स होने के बाद सीधे जाएगा 0th पोजीशन पर, इनिशियल पोजीशन पर, तो इट रिटर्न्स, उसमें कवर अप नहीं करेगा, आपका नेक्स्ट सीक्वेंस किसी को कवर नहीं करेगा, तो इट रिटर्न्स टू द initial starting end without servicing any request in between. This is the only change occur in this line, is the only change occur in circular scan algorithm. ये जो चौथा पॉइंट है, इट रिटर्न्स या इट देन रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग एंड विदाउट सर्विसिंग एनी रिक्वेस्ट इन बिटवीन। स्कैन में क्या था, सर्विसिंग करते हुए जा रहा था, अप्रोच कर रहा था, यहाँ पर आपका विदाउट सर्विसिंग ये डायरेक्टली स्टार्टिंग पोजीशन पर आपका जो है वो मूवमेंट जो है वो मूव करेगा हेड, और फिर स्टार्टिंग से आगे फॉर्मुलेट करेगा, ठीक है ना। एंड then the same process repeatedly done with the system, है ना। अब इसके बेसिस पर आप उसको अगर बनाते हैं, सेम सीक्वेंस 0 से
तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 53 से 53 से 53 स्टार्ट हुआ, 53 से स्टार्ट होकर ये कहाँ जाएगा? 65 65 से अप्रोच था वैसे ही चलेगा। सिक्सटी फाइव से 67, then 98, then 122, one 24, one 83, one 99, then 0 0 इनिशियल पोजीशन। जीरो, डायरेक्ट यहाँ से बैक होगा जीरो पर, यस और उसके बाद 14 और 14 41 जीरो के बाद 40 पहले आएगा आपका 14, 40 40 फिर 41 and then 41 41। यस सिलेंडर। है ना? यानी कि स्कैन में 199 के बाद ही आपका 41 14 का कवर अप हुआ। सर्कुलर स्कैन में 199 तक जाने के बाद फिर पहले जीरो पोजीशन पे गया, फिर जीरो से आगे की तरफ बढ़ा। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस टोटल हेड मूवमेंट सर 386 फाइंड आउट द टोटल हेड मूवमेंट इन दिस पर्टिकुलर 386 है। सर ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं सर 199 माइनस 53 सर 386 टोटल आ रहा है। 386। यस सर। सर डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं सर 199 माइनस कर 53 दीजिएगा। फिर 65 53 तो एज इट इज रहेगा। यस सर 57 65 यस सर प्लस 98 माइनस 67 57 122 माइनस 98 183 माइनस 124 के बाद 199 माइनस 0 199 183 के बाद 199 माइनस 0 भी होगा यस सर। प्लस उसका सर 40 14 माइनस 0 14 माइनस 0 प्लस 41 माइनस 41 माइनस 14 कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ 12 2 31 24 76 76 होगा ना। 122 माइनस 98 है सर 98 है तो 2 और 24 24 2 ये हो गया 2 ये हो गया 69 59 and then 16 then 199 plus 14 plus ना बोले 386 यस सर 386 386 सिलेंडर्स मूवमेंट के बाद ये सारा सीक्वेंस आपका कवर अप हो पाएगा। दैट इज द सर्कुलर स्कैन। इसमें किसी को डाउट है स्कैन और सी No, स्कैन sir. में? देखिए दो ही चीज दिया रहेगा क्वेश्चन में, सीक्वेंस दिया रहेगा और आपका जो है डिस्क क्यू दिया रहेगा और टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स दिया रहेगा। इनिशियल हेड पोजीशन अगर दिया रहेगा तो उस हेड पोजीशन से चलेंगे, उस पर्टिकुलर सिलेंडर से स्टार्ट करेंगे, और नहीं तो फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे।
है ना। Now the next one is the look and see look. Look scheduling algorithm and see look scheduling algorithm. लुक भी आपका जो है वो एक तरह से स्कैन का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है, ठीक है ना। स्कैन में जो चीज हुआ वही चीज यहाँ भी लुक में भी होगा। डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि अब आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन तक नहीं जाएंगे, यानी कि वर्क वही होगा। लुक में क्या है कि हम बैक एंड फोर्थ जाएंगे, लेकिन हम बैक एंड फोर्थ जाने में इनिशियल और फाइनल और इनिशियल पॉइंट पर नहीं जाएंगे। यानी कि अगर हम 183 तक पहुंचे तो 183 के बाद 199 तक नहीं जाएंगे। अगर 200 सिलेंडर्स है, 5000 सिलेंडर है, तो 4999 तक हम नहीं जाएंगे। हम कहां तक जाएंगे? तो लास्ट जो हमारा सीक्वेंस है 183 वहां तक जाएंगे, फिर वहां से हम बैक होंगे। बैक होने के बाद यानी कि स्कैन का जो स्ट्रेटजी है सेम स्ट्रेटजी इसमें फॉलो होगा। लुक में डिफरेंस क्या हो जाएगा कि 199 यानी फाइनल पोजीशन तक नहीं जाएगा, आपका मूवमेंट नहीं होगा, आपका 183 के बाद ही रिवर्ट हो जाएगा, बैक हो जाएगा। और बैक होने के दौरान उसके पहले जो भी सीक्वेंस है उसी ऑर्डर में तो 4114 को कवर अप कर लेगा। दैट मीन्स कि इट इज टोटली इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ स्कैन एल्गोरिथम वेयर we are approaching the final position of the cylinder, final cylindrical position. Here there is no need to approach the final cylindrical position. Only we approach the sequence which is available in a disk queue. तो डिस्क क्यू में जो सीक्वेंस है उसको हम अप्रोच करेंगे। अप्रोच करने के बाद हम रिवर्ट बैक होंगे। रिवर्ट बैक में जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस को हम फॉलो अप करेंगे, उसका रिक्वेस्ट फुलफिल होगा और फिर हम उसको एंड करेंगे। 0th पोजीशन तक हम जैसे सी स्कैन में जा रहे थे या स्कैन में 199 तक जा रहे थे, वैसा लुक में नहीं जाएंगे। तो यू कैन मेंशन ही also in this particular case it is also an improved version of scan algorithm, improved version of scan algorithm, जिसमें आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हेड स्टार्ट हो रहा है आपका जो है फर्स्ट रिक्वेस्ट से, जहां से आपका रिक्वेस्ट शुरू हो रहा है और वो कहां तक जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितने भी रिक्वेस्ट हैं, जितने भी आपका पोजीशन है उनको अप्रोच करते हुए आगे बढ़ रहा है। और जब आपका अप्रोच सीक्वेंस खत्म हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो बैक हो रहा है। बैक होने में जो भी सीक्वेंस आ रहा है आपका उसको कवर अप करते हुए वो आगे बढ़ेगा। तो बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर केस हेड starts from the first request at one end of the disk and moves towards the last request at the other end, servicing last request। ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट है, नॉट ऑन द लास्ट सिलेंड्रिकल पोजीशन, लास्ट जो रिक्वेस्ट है वहां तक जाएगा। एंड at the other end servicing all request in between, यानी कि 199 से अप्रोच करने के पहले जितना भी आपका 183 तक के बीच में, 53 और 183 के बीच में जितना भी मूवमेंट होगा वो सारा, तो इट लुक्स लाइक अ स्कैन एल्गोरिथम। जब आप इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देंगे तो ये लुक स्कैन एल्गोरिथम के जैसा ही लगेगा लुक। डिफरेंस क्या होगा कि आपका जो हेड मूवमेंट 199 तक नहीं जाएगा, 183 के बाद ही रिवर्ट बैक हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जैसे ही आपका लास्ट रिक्वेस्ट 183 तक पहुंचेगा तो वहीं से कर्सर मूव होगा, उसके आगे नहीं जाएगा। तो आफ्टर रीचिंग द लास्ट रिक्वेस्ट, यहाँ रिक्वेस्ट इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट रिक्वेस्ट आपका 183 है 199 के पहले,
So after reaching the last request at the other end, head reverses its direction. डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगा, ठीक है ना, एंड इट देन रिटर्न्स टू द फर्स्ट रिक्वेस्ट एट द स्टार्टिंग एंड सर्विसिंग ऑल द रिक्वेस्ट in between, ठीक है ना, and process repeatedly, same process repeatedly done within the system. यानी यही प्रोसेस आपका चलते रहेगा जब तक आपको ये मिलता रहेगा. आप खुद से बनाइए. यहाँ पर 53 से 65, then 55 से 67, then 67 से 98, after that yes sir. 14th. ये आपका इनिशियल और फाइनल्स को अनटच रखेगा, ठीक है ना. तो टोटल टोटल हेड मूवमेंट डिफरेंसेस 53. व्हाट इज द फाइनल टोटल फाइनल सर 299 आ रहा है. 299 9. 299 cylinders movement. And look again, just compare it from when you compare it from SSTF. तो SSTF again 236, तो सबसे कम अभी SSTF में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में सिलेंडर मूवमेंट हुआ.
next one is C loop. C loop scheduling algorithm. तो C loop scheduling algorithm और loop, सर्कुलर लूप और लूप में वही अंतर है जो स्कैन और सी स्कैन में है। सर्कुलर लूप में क्या होगा, कोई बताइएगा? सर इसमें होगा सर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो जहाँ तक रिक्वेस्ट रहेगा जैसे 183 तक जाएगा, फिर सर हाँ। 183 से डायरेक्ट देखिए, सर लूप 14 तक। लूप इज द कंप्लीट मॉडिफाइड वर्जन ऑफ स्कैन। तो लूप में कभी भी हम फाइनल और इनिशियल पोजीशन तक नहीं जाएंगे। तो लूप में हम लोग देखे कि 53 से स्टार्ट होकर आपका फाइनल जो आपका पोजीशन है सिलेंडर का, उससे पहले तक में जो भी सीक्वेंस था उसको कवर अप किए विदाउट रीचिंग द 199 पोजीशन। एंड देन आफ्टर वहां से हम लोग बैक हुए। बैक होने में हम लोग क्या किए कि 41 को कवर करते हुए 14 को गए। लेकिन सी लूप में बस यहीं पर डिफरेंस होगा कि आप पहला जो आपका मूवमेंट है वो तो एज इट इज रहेगा, यानी कि फॉरवर्ड मूवमेंट फ्रॉम 53 टू 183। लेकिन 183 के बाद जो बैकवर्ड मूवमेंट होगा, उस बैकवर्ड मूवमेंट में हम पहले उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाएंगे जिस पॉइंट से हमको आगे बढ़ना है, यानी कि 0 से 53 के बीच में जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसमें 14 और 41 आता है। तो 183 से सबसे पहले हम कहाँ अप्रोच करेंगे? जो 0 से 14 क्लोजेस्ट हो। तो Yes, 0 sir. से जो क्लोजेस्ट है वो 14 है। तो Yes, 183 से हम पहले 14 को जाएंगे और फिर 14 से हम चेक करेंगे कि आगे का कोई 41 सीक्वेंस तक। बाकी है, तो फिर 14 से हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि हमारा अप्रोच 0 के तरफ होगा, लेकिन 0 तक जाना नहीं है सी लूप में, एज लाइक ए सर्कुलर स्कैन, सी स्कैन। तो यहाँ पर 0 से जो क्लोजेस्ट हमारा सीक्वेंस रिक्वेस्ट है उसको पहले हम अप्रोच करेंगे और उसके बाद फिर फर्दर रेस्ट ऑफ द सीक्वेंस को हम अप्रोच करेंगे। तो अगेन दिस वन इज आल्सो अ मॉडिफाइड वर्जन, ठीक है ना? तो यू कैन मेंशन हियर कि इट इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लूप एल्गोरिथम, ठीक है ना? तो सर्कुलर लूप, सी लूप is the modified version of loop algorithm. Loop algorithm. Then अब इस केस में क्या हो रहा है, पहला चीज तो वही रहेगा जो लूप में है। तो हेड स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट रिक्वेस्ट at one end of the disk and moves towards the last request at the other end, servicing all requests in between. Then after reaching the last request at the other end, head reverses its direction. Then it then returns to the first request at the starting end without servicing any request in between, है ना? And
है ना, सेम प्रोसेस विल बी डन रिपीटेडली। तो कहाँ इन कर गया जी, बीच में आ गया कहीं पेज, बीच में पेज इन हो गया। तो ये 53 से स्टार्ट होकर 65, यस 65, 67, 98 then 98, then 122, then 124, 183, फिर 183 से डायरेक्ट 14, 40 14 से then 41 टोटल हेड मूवमेंट आप कर लीजिएगा, कितना हुआ यस बताइए। सर 326 कितना हुआ शशि कुमार, 326 सर 326 कर लीजिएगा 326। हेड मूवमेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। नो सर नो सर। इससे एक रिलेटेड एक प्रॉब्लम एग्जाम में रहता है, ठीक है ना, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से रिलेटेड। तो उसमें आपका जो है बेसिकली सीक्वेंसिंग दिया गया होगा, हेड मूवमेंट होगा, टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स दिया होगा। जैसे इस केस में हमारा टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितना था हर्ष कुमार? 200. सर 326 टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स 326 है सर। कितना? सर सी लुक का बोल रहे हैं? यहाँ नहीं, इस पूरे क्वेश्चन को जो डील किए हम लोग, उसमें टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? देख रहे हो जी, यहाँ सामने ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ में सिलेंडर नहीं दिख रहा तुमको? Yes, 0 sir, to 10 199 है, इसका मतलब है कि 200 सिलेंडर दिया हुआ था। यस यानी 0 to 199 देने का मतलब है 200 सिलेंडर्स होगा। क्वेश्चन में यही ध्यान देना है, अगर 5000 सिलेंडर्स दिया होगा तो 0 to 499 तक आपको यहाँ पर सीक्वेंसिंग दिखाना होगा। 2000 सिलेंडर्स दिया होगा तो 0 to 199 ये सिलेंडर्स आपको दिखाना होगा। क्लियर है ना? यस इसी नंबर, इसी सिलेंडर्स मूवमेंट के थ्रू हम जो हेड मूवमेंट चेक करते हैं। तो ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकला? Which algorithm is best? SSTF Shortest take time, sir. SSTF algorithm will give you the less number of cylinder movement to accomplishment for accomplishing all the sequence, ठीक है ना, मूवमेंट। तो Yes. SSTF के केस में 236 सिलेंडर्स हुआ, आप कंपेयर सीट बना लेंगे, 236 सिलेंड्रिकल मूवमेंट हुआ। रेस्ट ऑफ द केसेस में 236 से ज्यादा ही हुआ है। आउट ऑफ 6 दिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, the rest 5 is more than 236 cylinder movement to accomplish the same sequence, है ना। तो इससे एक प्रॉब्लम देंगे आपको, उसको खुद से बना के एक बार चेकआउट करिएगा, ठीक है ना। बाकी कॉन्सेप्चुअली किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो No, sir.